अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मुहर्रम का चाँद नज़र आने वाला है और मुहर्रम का चाँद नज़र आते ही कुछ लोग ताजिया बनाना शुरू कर देते हैं और 10 मुहर्रम को ताजिया रखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ताजिया रखना जायज़ है या नहीं, ताजिया किस तरीके से रख सकते हैं, किस तरीके से नहीं, और ताजिया की शुरुआत सबसे पहले किसने की, वो कौन सा बादशाह था जिसने ताजिया की शुरुआत की। आइए इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को देखें, जिसमें हज़रत अल्लामा व मौलाना फ़ारूक रज़वी साहब ने बेहतरीन अंदाज में बयान किया है। समाअत फरमाएं। ताजिए की इजाद कब हुई? तारीख सुन लो, जो बहुत ताजिए कर रहे हैं हमारे यहाँ के आज के जोहला को सुन्नी के लाने वाले। इसकी इजाद हुई तैमूरलंग बादशाह से। तैमूरलंग बादशाह ने ताजिए की इजाद की। और तैमूरलंग पैदा कब हुआ? 1336 ईस्वी में, और उसकी मौत हुई 1405 ईस्वी में। हालांकि तैमूरलंग के बारे में थोड़ा सा पस मंजर में बता दूं कि दुनिया के 3 अजीम फातह में इसका नाम गिना जाता है। दुनिया के ऐसे 3 अजीम फातेह गुजरे हैं कि जिन्होंने बहुत बड़े दुनिया के इलाकों पे हमले किए, हुकूमतें की, और जिनके ख्वाब थे कि पूरी दुनिया पे हम हुकूमत करें। उसमें एक था सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं, सिकंदर आज़म। अरे भाई, दूसरा था चंगेज खान जी, तीसरा था तैमूर। बहुत बड़ा जंगजू और सालिम बादशाह था, कोई बहुत बड़ा परहेजगार मुत्तकी भी नहीं था भाई। सालिम 42 मुल्क इसने कुल फतेह किया अपनी जिंदगी में, जिसमें रोम, ईरान, शाम, तुर्किस्तान वगैरह है। ये पूरी जंगों में इसके हाथों जो मारे गए ना लोग, इसके सिर्फ मुल्क को कब्जा करने के लिए जो इतने जंगें की, तो मौरखीन ने इसका जो शुमार करके बताया वो है 1,70,00,000, यानी 1,70,00,000 लोगों का कातिल है ये शख्स तैमूरलंग। एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसको लंग बोलते, लंग यानी लंगड़ा, तैमूरलंग जालिम बादशाह। मगर इसमें एक बात थी कि हर साल ये आशूरे के दिन इमाम अली मकाम के रोजे पे जाता था। एक साल बीमार हो गया, और जब बीमार हुआ तो रोने लगा कि भाई इस साल मैं इमाम हुसैन के रोजे पे नहीं जा पाऊंगा। तो उसका एक शिया वजीर था, उसने एक ताजिया बना के लाया। ताजिया मतलब हू बहू इमाम हुसैन के रोजे की शक्ल में। और लाने के बाद कहा कि साहब आप इसको देखिए, बादशाह तो तसल्ली होगी। बादशाह को तसल्ली हुई। उस शिया वजीर ने इसका फ़ायदा उठाया कि बादशाह ने अपनी रज़ा इस पर ज़ाहिर की, तो इसने फिर हुक्म दिया कि साहब बादशाह चाहते हैं कि हर घर में ताजिया बैठे। 801 हिजरी में ताजिए की बुनियाद बनी। किस सन में? 801 हिजरी में तैमूरलंग ने इसकी बुनियाद डाली। पहले ताजिए घरों में रखे गए, फिर जुलूस निकाले गए, फिर जुलूस के साथ मातम शुरू हुए। वो बहुत मातम कब शुरू हुआ मैं बाद में बताऊंगा। ये तारीख की किताबें, और मैंने जिन तारीख की किताबों से हवाले पेश किए, ये अहले सुन्नत की किताबें नहीं, शिया किताबों से पेश कर रहा हूं। 801 हिजरी में, और 11वें इमाम जिनका विसाल हुआ हजरत इमाम ज़की, जिनको इमाम अस्करी भी कहा गया, 260 हिजरी में उनका विसाल हुआ। यानी इमाम अस्करी के 541 साल के बाद ताजिए की बुनियाद डली। कितने साल के बाद? 541 साल के बाद। बताइए, जो इमाम के इंतकाल के 541 साल के बाद जिस चीज की बुनियाद डली, तो वो मजहब का ऐसा कौन सा हिस्सा हो सकता है कि आज जाहिल, खादिम और मुजावर कहते हैं जो ताजिए नहीं निकालते वो गद्दार हुसैन है, वो गद्दार अहले बैत है। मोहब्बत अहले बैत के लिए ताजिए से क्या ताल्लुक उसका? 541 साल के बाद तो तुमने ताजिया निकाला। और इमाम हुसैन की शहादत से अगर गिने आप, तो इमाम हुसैन की 61 हिजरी में शहादत हुई, और 801 हिजरी में ताजिया, पहला ताजिया बनाया जाता है। तो कुल होता है 740 साल के बाद ताजिए का वजूद होता है। कितने साल के बाद?
740 साल के बाद। यह है ताज़िये की हैसियत। लेकिन उसके बावजूद भी हम आला हजरत के पाबंद हैं, उनके मसलक के, तो हमारे यहाँ ताज़िये को लेकर भी एक एतदाल है। मैं वाज़ेह कर दूं तो ये बात रिकॉर्ड हो रही है। आला हजरत ने एक रिसाला लिखा जिसका नाम है रिसाला ताज़िया दारी, और उसमें आला हजरत ने फरमाया कि हमारे नज़दीक इतनी हद तक ताज़िया जायज़ है, इतनी हद तक। और एक और किताब लिखी आला हजरत ने जिसका नाम है बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार, ये हिंदी में भी मैंने तर्जुमा की थी एक ज़माने में। बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार में भी आला हज़रत बयान फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक इतनी हद तक ताज़िया जायज़ है कि हू बहू इमाम हुसैन के रोज़े की तरह हो, जैसे इमाम हुसैन का रोज़ा, और उसको घर में महफूज जगह रखें, ऐसे ही जैसे कि टुकड़े रखे जाते हैं, काबा का टुकड़ा, काबे की तस्वीर, मदीने की तस्वीर, बुजुर्गान दीन के गुंबदों की तस्वीर, तो उसी हद में, उसी हैसियत से वो जायज़ है कि उसको इस नीयत से रखे कि उसको भाई देखे तो इमाम हुसैन की याद आए, इमाम हुसैन का तस्करा करे, इमाम हुसैन का तसव्वुर आए, तो जायज़ है। मगर वो ताज़िया जो अपने अंदाज में, अपनी सोच से मन घड़त बनाए जाते हैं, लंबे लंबे इतने के तार काटने पड़ रहे हैं, सड़कों पे घुमाया जा रहा है, मातम साथ में हो रहा है, उसके साथ भी ढोल बाजे, मेले भर रहे हैं, पप्पड़ भजिए की दुकानें चल रही है, बेपर्दा औरतें, लिपस्टिक पाउडर लगा के औरतें सज धज के ताजिए के साथ सैर सपाटे चल रहे हैं, और फिर ताजिए के साथ जो बेहुरमती कर रहे हो, तुम्हारे बकौल तुम तो कहते कि इमाम हुसैन के रोजे की शबी है, तो जिसको हुसैन पाक की शबी करार दिया उसके साथ तुम हश्र क्या कर रहे हो, गंदे नाले के पानियों में फेंकते हो। मैं भी वीडियो दिखाऊंगा, मैं बगैर दलील के नहीं बोल रहा हूं, गंदे नाले के पानी में फेंकते हो। तो ये ताज़िया हमारे नजदीक हरगिज जायज नहीं। उसको एक लफ्ज में अगर मैं कहूं तो मुरवज्जा जो आज का ताज़िया है वो शरीयत में नाजायज व हराम है। हम इस ताज़िये के कायल नहीं। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि किस हद तक ताज़िया जायज है, किस हद तक नाजायज है, और शरीयत से कुछ ताल्लुक है या नहीं। सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रजा खां फ़ाइल बरेलवी अलैहि रहमा इस ताल्लुक से कुछ इरशाद फरमाते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो में सुना और समझा कि ताजिया की शुरुआत कब से हुई। अब आप फिर एक छोटी सी क्लिप इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बना लो, चाहे सोने का बना लो, मुफ्ती एक जगह रख लो। गुलफाम रजा साहब रामपुरी, औरत ज़ियारत करे तो मर्द ना हो, मर्द ज़ियारत करे तो औरतें ना हो। और यहाँ तो मेरे से तेरा आगे हो रहा, करबला में जागा, बात है क्या नहीं? और हर गांव में करबला बन गई मियां, हर गांव में जहां देखो करबला, मेरा भी जा रहा, तेरा भी जा रहा। अल्लाह अल्लाह, ये करबलाएं बड़ी सस्ती हो गई। ये मानू टांडा के मुसलमानों, जैसे पूरी दुनिया में एक काबे के अलावा दूसरा काबा नहीं बन सकता, ऐसे ही दुनिया में एक करबला के अलावा दूसरी करबला नहीं बन सकती। करबला बनाने के लिए हुसैन को गला कटाना पड़ता है, करबला बनाने के लिए अब्बास को बाजू कटाना पड़ता है। तेरे गांव की करबला में किसने गला कटाया है जरा बता जी। करबला बन गई, कटाई उंगली भी नहीं, करबला बन गई फ्री में। करबला करबला ऐसे बनती है, गले कटते हैं करबला में। ला तू भी कटा अपना गला, मैं कहूंगा करबला, तो उंगली भी नहीं कटाने तैयार होगा, बस करबला है। ये इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी है। करबला की अजमत को पायमाल करना है। करबला वो अजीम जगह है जहां मेरा हुसैन है, जहां मेरा अली अकबर है, जहां मेरा अली असगर है। तूने हर गांव में करबला कैसे बना दी रे? और तेरी करबला वो है जहां पर क्या डीजे बज रहा, तेरी करबला वो है जहां मेकअप करके नौजवान लड़कियां खड़ी होकर ताजिया देख रही है। तेरी करबला वो है जहां पे मेला लगा, तेरी करबला वो है जहां पर पेप्सी भी बिक रही है। करबला का मेला जब होता पेप्सी बिकती है, नहीं शरबत चल रहा है जी। करबला में तो पानी ना था, तो बताइए मुझे था करबला में पानी? और यहाँ मैंने देखा करबला का मेला लगा तो 15 कलर के शरबत चल रहे हैं। ले भैया जी, पकौड़ी भी बिक रही है, गोलगप्पे भी चल रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आ रही है? ये बुर्के का इन्होंने नकाब ऊपर को हटाया और गोलगप्पे चाट रही है। हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। क्या ये करबला है? ये तेरा बता तू मुझे, ये तेरा करबला है? ये करबला नहीं हो सकता, बला ही बला है।
वाह 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 वाह, बिल्कुल हक हक। रोमिया गोलगप्पे उड़ रहे हैं, क्या है? करबला को गई थी, करबला गई थी तू या गुंडागर्दी के अड्डे पे गई थी? ताज़िए जिता जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, मेरा जीत गया मेरा जीत गया, और जिसका हार गया वो हुसैन की मोहब्बत में नहीं आया था। एक को जिता रहा, 9 को हरा रहा। ये कहां से तेरी मोहब्बत आ गई? अब जरा तुम खुद ही फैसला कर लो, इन मौलवियों का मत मानो। करबला में न पकौड़ी थी, करबला में न गोलगप्पा था, करबला में न जो है मिठाइयां थी, करबला में न सेव परवल थे, करबला में न कटमा सिन्नी थी, न पेटे की मिठाई थी, न शरबत था, न पेप्सी था, न मेरिंडा था, न ड्यू था, कुछ ना था। करबला में फाके थे, करबला में प्यासे थी, करबला में लाशें थे। करबला में अगर था तो सकीना का पर्दा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कैसी करबला है? जैसे ये तेरी करबला करबला नहीं हो सकती, वैसे तेरे आज का ताजिया ताजिया नहीं हो सकता, वैसे ही तेरी आज की कव्वाली कव्वाली नहीं हो सकती। जैसे करबला पाक है, वैसे ही बुजुर्गों का ताजिया पाक था। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, बहुत खूब। बहुत ताजिएदारी को गुंडागर्दी का अड्डा बना दिया है। बेटियां छतों पे खड़ी हैं कि मेरे महल्ले का ताजिया निकल गया। ताजिए को कम देख रहे हैं नौजवान लड़के, इन जवान बेटियों को ज्यादा देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कहां से ये ताजिएदारी जायज हो जाएगी? मुझे बता दो तो मुसलमानों, करबलाएं बना ली तुमने तो। करबलाओं का मामला ये हो गया कि बड़ी सस्ती हो गई, 2 बीघा जमीन लो, बन गई करबला। करबला ऐसे बनती है? करबला वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने पेशन गोई की थी कि इसी करबला में मेरा हुसैन शहीद होगा। बेशक बेशक बेशक। करबला वो है कि जिसकी मिट्टी शीशी में करके उम्मे सलमा को मेरे नबी ने अता करी थी, और अता करके फरमाया था, उम्मे सलमा जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना मेरा नवासा शहीद हो गया है। बेशक बेशक। अजीब गुंडागर्दी का माहौल है यार। मौलवी चीख रहे हैं मगर मौलवी की बात पे तवज्जो नहीं दी जा रही है कि ये तो मियाँ अजी अब तो ये कहने लगे हमें कि ये तो वहाबी हो गए। अब कोई मौलवी अगर सख्ती से मना करे तो उसे वहाबी सुन्नियत का टिकट तो ये लाया ना। शराब पीने को ही सुन्नियत कहते हैं ना, मज़ारों पर डांस कराने का नाम सुन्नियत रह गया। लंबा सा ताजिया बना के नौजवान लड़कियों को उनके सामने घुमाना, इसी का नाम सुन्नियत रह गया ना। मुझे आज जितना नुकसान इन सुन्नियों से हुआ, इन जाहिल सुन्नियों से, इतना नुकसान वहाबियों से नहीं हुआ। ये बीच का आदमी होता है ना, जब ताजिए तू डांस कर रहा होगा, नौजवान लड़कियां खड़ी होंगी, तो उस बीच के आदमी को कोई दिखा देगा ये सुन्नियत है देख लो, तो वो कहेगा यार ये सुन्नियत है यार, इससे बेहतर तो वही बढ़िया है कि जो नमाज़ें तो पढ़ रहे हैं कम से कम। अल्लाह अल्लाह, ये लोगों इन खुराफातों से बाज आओ। खुदा की कसम तुम्हें हुसैन की गुलामी किसी कीमत नहीं मिल सकती। तुम चाहते हो तुम्हारा हुसैन तुमसे राजी हो जाए, तादिये के नाम पे पैसा खर्च कर रहे हो। आप तो सोने का बना लो, हुसैन के रोजे का नक्शा बनाकर रख लो एक जगह। हर साल बनाते हो 10,000, 15,000, 20,000। मेरे गाँव का 45,000 का बना, और बनने के बाद 2 दिन 1 घंटे के लिए अपनी मसनूई करबला में ले गए, और फिर वो सब फाड़ फूड़ के एक जगह उठा कर रख दिया। 45,000 खराब गए कि नहीं गए मुझे बता। सोने का बना लेकर रहेगा तो सालों साल, अरे बात है कि नहीं है? मगर होना ये मत कह दिया मौलाना जायज कह गए। बता रहा हूँ, औरत देखे तो मर्द ना हो, और मर्द देखे तो औरत ना हो, एक जगह रखा हो, बस जियारत हो रही हो, घुमाया ना जाए उसे। और पहले तो हूरे भी बनती थी, हूरे आपके यहाँ बनती थी नहीं बनती थी? नहीं बनती थी, हूरे बनती थी। अरे हसन भाई अजीब मामला था, हूर देखी थी आपने? हूर बनती थी, हूर। एक लड़की को बहुत सजाया जाता था, बहुत ज्यादा सजा के, और उसका फुल मेकअप करा के, मेकअप से भी आला मेकअप करा के, उसे कुर्सी पे खड़ा करके, और महल्ले की सब नौजवान लड़कियां निकलती थी, उसको अपने कांधे पे रखती थी, खड़ा करती थी, वो कुर्सी पे खड़ी होती थी कि हूर निकल रही है, हूर। अजीब अजीब खुराफातें थोड़ी थी, हूरें निकलती थी। गल्ले भरे जाते हैं नौमी की रात को, गल्ला शरबत भर लिया, कुरान रख लिया, गल्ले घुमा रही है कि मेरी मन्नतें पूरी होंगी। अरे तेरे गल्ले से मिट्टी की मन्नत पूरी होगी। अगर मन्नत पूरी कराना है तो 10वीं तारीख का रोजा रख ले, और इस तारीख में दुआ कर दे। ये 10वीं मुहर्रम की वो तारीख है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। हजरत आदम की तौबा इसी दिन कबूल हुई, हजरत नूह की कश्ती इसी दिन किनारे लगी, हजरत यूनुस इसी दिन मछली के पेट से निकाले गए, हजरत यूसुफ इसी दिन कुएं से निकाले गए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को इसी दिन आग में डाला गया। अरे
अरे ये वो मुबारक दिन है कि इस दिन में जो दुआ मांग ले रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, बहुत खूब। रात को औरतें गल्ले भर रही हैं, गल्ले भरे जा रहे हैं। अल्लाह जाने भाई इस मिट्टी के घड़े में पता नहीं क्या आ गया कि मन्नत पूरी होगी जिसका घड़ा घूम जाएगा। घड़ा घुमा रही हैं, वो खुराफातें पैदा करी हैं, वो खुराफातें पैदा करी हैं कि मौलवी का जहन भी परेशान है कि बताऊं तो बताऊं कहां से। गल्ले घूम रहे हैं, रात भर गल्ले घूमे और दिन में नौजवानों ने ताजिए घुमाए। बस यही सुन्नियत रह गई थी, यही हुसैनियत रह गई थी। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि जिस रात में तुम्हारी बेटियां गल्ले घुमा रही हैं, जिस रात में तुम्हारी बेटियां हूरे निकाल रही हैं, जिस दिन में तुम्हारे बेटे ताजिए निकाल के रोडों पे घुमा रहे हैं, उस रात और उस दिन में हुसैन और हुसैनिया ने क्या किया था। आज मैं आपको तारीख पेश कर रहा हूँ। आवाज साफ आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? बोलिए। अगर नहीं आ रही है तो बिना मैक के भी मैं तकरीर कर सकता हूँ। बहुत अच्छा आप सुन ले, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह की कसम आज तौबा करके जाना, मेरी बात को हंसी में या हल्के में मत लेके जाना। आज कसम खा के उठना, हुसैन जब तुम जिंदा हो, कुरान जब कह रहा हुसैन जिंदा है, तो हम यहाँ से बोलेंगे, आप हमारी आवाज को सुन लेंगे। हुसैन आज तुम्हारा आपका दामन अपने हाथ से पकड़ के वादा कर रहे हैं कि आज के बाद दुनिया की कोई खुराफात नहीं होगी। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हुसैन के नाम पे आप तो दुनिया लुटा दो यार, सबील लगा दो, लंगर लगा दो, गरीबों को खाने खिला दो, नौजवान लड़कियों के निकाह करा दो। हुसैन के नाम पे ये काम करो जिससे करबला का हुसैन तुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कर। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम के बयान समात की। अब एक छोटी सी फिर क्लिप हज़रत सैयद मोहम्मद मुकीमुर रहमान साहब रामपुरी की भी इस वीडियो को समात फरमाएं। अक्सर जगहों पर, कुछ जगहों पर मुहर्रम होते, बोलो होते नहीं होते, ताजियादारी होती है। तवज्जो रखना मेरी इस बात पर, गौर करना इस बात पर। जब बोलूंगा तो जिम्मेदारी से बोलूंगा, जब कहूंगा तो जिम्मेदारी से कहूंगा। मेरा काम कहने, तुम्हारा काम नमाज पढ़ने का है, कबूल करना ना करना अल्लाह के हाथ। हमारा आपका काम हज करना है, कबूल करना ना करना अल्लाह का काम। आज इस चीज को इतना बढ़ा करके रख दिया। हम हिंदुस्तान में जाते हैं, जहां देखो तो यही झगड़ा। पूछ रहे हैं कि साहब मुहर्रम बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, मुहर्रम कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, मुहर्रम का मेला लगे या ना लगे। अब सारे के सारे लोग, मुझे यहां का पता नहीं क्या मैटर है, इसलिए बता रहा हूं, ये चैनल है यहां पे, ये बात दूर तक जाती है। सारे के सारे लोग अपने आंकड़े फिट कर रहे हैं, अब अपनी तबीयत लगा रहे हैं। जिसकी जो समझ में आ जाए वो वही कह देता है। मैं करा रहा हूं, मान लो, तो मेरी समझ में आया तो मैं कहूंगा लो रामपुर में नहीं हो रहा है, तो रामपुर में अगर शराब पी जाएगी तो पियोगे। एक मिसाल, कोई ना कुरान ना हदीस ना किसी पढ़े लिखे से पूछना। अगर जो चीज मालूम नहीं है वो किसी पढ़े लिखे से पूछो। अगर खुद उसकी तरफ जाओगे, खुद जाओगे, और जब मालूमात नहीं है तो जरूर कदम बहक जाएगा। और जब कदम बहक जाएगा, जब कदम बहक जाएगा तो फिर संभालने वाला कोई नहीं। हुसैन पाक की मोहब्बत अगर जिसके दिल में ना हो उसका ईमान मुकम्मल नहीं। तवज्जो रखना, अगर अहले बैत की मोहब्बत जिसके दिल में ना हो
नफरत वाली अगर बातें करे तो वो मुकम्मल ईमान वाला नहीं। उसका कोई भरोसा नहीं कि वो यहूदी होके मरे, नसरानी होके मरे, मजूसी होके मरे, ईमान पे मरे या ना मरे। समझ में आ रही है बात? पहली बात, इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत, एक हदीस नहीं कई तकरीरें मैंने कही हैं, एक नहीं 10-20 हदीसें सुना सकता हूं, बता सकता हूं, कुरान की आयत भी है। अब जिनके बारे में कुरान की आयत हो, हदीस हो, तो वो तो मानना ही है। समझ में आ रही बात? हदीस शरीफ अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मुस्तकमिलल ईमान। बेशक सुभान अल्लाह। इमाम हसन हुसैन से, सैयदों से, आले रसूल से, आले मोहब्बत से, आले मोहम्मद से मोहब्बत करता हुआ जो दुनिया से गया वो मुकम्मल ईमान के साथ गया। ये तो हो गई मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत शरीयत मुस्तफा के दायरे में है। किसमें है बोलो? एक आंगन है, फुलवाड़ी उसी में रहेगी। तवज्जो तवज्जो सुनना, मोहब्बत शरीयत मुस्तफा के दायरे में है। अगर कोई ये कहे साहब मैं शराब पी करके इमाम हुसैन पाक की मनक़बत पढ़ूंगा, इसे मोहब्बत कहोगे? नहीं। बोलो नहीं। कोई ये कहे कि मैं ढोल बजा करके इमाम हुसैन पाक का नारा लगाऊंगा, इसे मोहब्बत कहोगे? ना। बोलते रहना, तवज्जो रखना। बोले ये मोहब्बत है क्या? ना। अल्लाह के बंदो थोड़ी सी तवज्जो रखो, थोड़ी सी तवज्जो। मैं तुम्हें बता दूंगा और इंशाअल्लाह समझ में आ जाए। इमाम हुसैन पाक का जिक्र करने को कोई भी मौलवी मना नहीं कर सकता। देवबंदी वहाबियों की तो मैं बात ही नहीं करता, मैं अपनों की बात कर रहा हूं। और अगर उनके जिक्र को मना करे तो समझ लो इसके ईमान में खोट। जी। समझ में आ रही बात? इसके ईमान में खोट। बेशक। कोई मना नहीं करता। लेकिन प्यारो जरा तवज्जो करना, गौर करना। दीन की बातें जितनी भी होती हैं कहां से होती हैं? मदरसे से, मस्जिद से, इन जगहों से होती है। बोलो, यही मसदर है उसका निकलने का। इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे जिनका नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे जिनका नाम इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे जिनका नाम इमाम मूसा काजिम। कितनी नस्लें बता दी मैंने। अब सुनो, पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछ लो, पूरी दुनिया के मौलवियों से फतवा ले लो। अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं दूर का नहीं हूं, जब चाहो बुला लो, भरे मजमे में तोबा, वरना माननी पड़ेगी। पूरी दुनिया के मौलवी और मुफ्तियों से फतवा ले लो, कोई माइकलाल साबित नहीं कर सकता। तुम्हारे बाप का किसी का इंतकाल होता है, 10वां, 3, 40वां कौन करता? औलाद। पहले किसको हक है बोलो? औलाद को। और जब औलाद ना हो तो उसके रिश्तेदार, यही तो करते हैं। मगर उनकी औलाद, इमाम हुसैन पाक जब शहीद हुए 1 साल के बाद, जब तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे तो ना तो उन्होंने ढोल बजाया, ना ताजिया बनाया, ना मुहर्रम लेकर के घूमे, ना मेला लगाया,
खुदा की कसम उनका रोजा रहता था, कुरान पढ़ते थे, लंगर करते थे, गरीबों को देखते थे और नाना को याद करते थे। अल्लाह की बारगाह में तौबा करके नाना की उम्मत के लिए मगफिरत की दुआएं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आज़म। बेटा थोड़ा हल्के लगाइयो भी और कम लगाइयो। सैयद मुकीबुर रहमान साहब के बयान को समाप्त की। अब आप मुफ्ती हम्माद रज़ा की इस छोटी सी क्लिप को देखिए कि ढोल ताशा कहाँ तक जायज़ है या नाजायज़ है, मुहर्रम में बजाना चाहिए या ना चाहिए। आप इस वीडियो यजीद के कहने पर यह हुक्म दिया था यजीद ने कि काफिले के आगे ढोल वाले लोग रखे जाए, ढोल बजा करके वो ये लोगों को बताएं कि हमने बागियों को कत्ल कर दिया और यजीद के खिलाफ बगावत करने का अंजाम क्या होता है ये लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए गलों में ढोल डाले गए थे। आज दर्द होता है साहिब, तकलीफ होती है जब हुसैन के नारे लगाने वाले अपने घरों में ढोल बजाते हैं। आज दुख होता है, मुझे बता जिनकी शादियों पे ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल बजाने का हक किसने दे दिया? सोचो तो सही, जिनकी खुशियों में ढोल नहीं उनकी शहादतों पे ढोल। अरे कौन सा मुंह दिखाएंगे हम हुसैन को, कौन सा मुंह दिखाएंगे सैयदा फातिमा को? और कुछ तैयारी कर, आखिरत की मरना है, ढोल बजा के भी मरना है, कुरान पढ़ के भी मरना है। गले में ढोल, नए कपड़े ढोल वालों के, मेरे जैसा सिस्टम। तो एक चौराहे पे ना एक नाबीना भिखारी खड़ा था, उसके साथ छोटा बच्चा था। उसने कहा सुनो ये जो ढोल बज रहे हैं, बच्चे से कहने लगा लगता है कोई बारात आ रहा है। कहा अगर दूल्हा मेरे पास से गुजरे तो इशारा करना। कहा क्योंकि जब दूल्हा मेरे पास आएगा ना तो मैं तभी भीख मांगूंगा, इसलिए कि अगर दूल्हा से मांगा जाए तो दूल्हा के चाहने वाले उसके सर से उतार के बहुत देते हैं। कहा अच्छा। तो वो दोनों बाप बेटे चौराहे पे खड़े हो गए, ढोल की आवाज दूर से आ रही थी। जैसे ढोल करीब आए ना, बच्चा कहने लगा वाह लगता है बारात करीब आ गई। जैसी मोड़ मोड़े, पहले ढोल वाले थे, बच्चा देख के खुश था, लेकिन जैसे ढोल वाले खत्म हुए और जब नेजों पे सर दिखाई दिए, बच्चे के होश उड़ गए। फिर तो जबान तालू से लग गई। मगर जानते हो, उसने 72 नेजों पे 72 सर देखे। सोच रहा था लगता है कहीं से जंग फतह होके आया है, लेकिन कसम खुदा की उसने आखिर में जब नन्हे असगर का छोटा सा सर नेज़े पे देखा, बच्चा जमीन पे गिर गया और ये फैसला न कर सका। उसने सोचा अकबर तो लड़ने के काबिल था, कासिम तो जवान है, आखिर इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा जिसको दूध पीने की उम्र में नेज़े पे चढ़ाया गया। अल्लाह अकबर। बच्चा होश खो बैठा। जब वो सर भी गुजर गए, इतने में सैयदा ज़ैनब की सवारी आ गई। सैयदा ज़ैनब की सवारी आई। जैसी सवारी हजरत ज़ैनब की आई ना, वो अपने बाप का हाथ पकड़ के उठना चाहता था। बाप ने ये सोचा लगता है दूल्हा की सवारी आ गई है। जैसी बाप ने इशारा देखा, हजरत ज़ैनब की सवारी आ गई थी। उसने कहा ओ काफिले वालों, अली की खैरात दो, नबी का सदका दो। आज कई दिन के बाद सैयदा ज़ैनब ने बाप का नाम सुना था। कहती फिजा इससे कह दो जरा एक बार और मेरे बाप का नाम ले दे, एक बार और अली का नाम ले। उसने 3 मरतबा हजरत अली का नाम लिया, 3 मरतबा अली का नाम लिया। आपने बच्चे को करीब बुलाया, फरमाया बेटे तू बता चाहता क्या है? बच्चे ने कहा मोहतरमा हम तो बचपन से जब से होश संभाला है हम भिखारी हैं, हमारे बाप दादा के जमाने से हम भीख पे पलते चले आ रहे हैं। कहा चाहिए क्या? कहा जो चाहो वो दे दो। आपने कहा सुन, सबसे पीछे सवारी हजरत सकीना की आ रही है, उस सवारी के पैर के निशान की जगह की मिट्टी हटा ले, जो
जो तुझे चाहिए मिल जाएगा। इतना सुना इसने हाथ पकड़ा, लेके बाप को वहां पहुंचा जहां हजरत सकीना की सवारी थी। जैसे निशान की जगह की मिट्टी हटाई है, क्या देखता है, मिट्टी के नीचे सोने का ढेर निकल आया है, सोने का ढेर निकल आया। कहने लगा बाबा आज के बाद भीख की जरूरत नहीं है। कहा क्या हुआ? का जो खातून गुजर के गई है उसने ये सोना बताया था, उसने कहा फेंक दे सोने को, वहां लेके चल जहां वो खातून गई है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता ये जो बेटी गुजर के गई है आम बेटी नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई है। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाह सलामत रखे। बस सुन लें, बोले या ना बोले, मैंने पहले कह दिया था, बस सुन लें, क्योंकि मैं जिक्र को इबादत समझ कर करता हूं। आपकी मर्जी है, सुने। ये शान अहले बैत अत्हार की है। वो कहने लगा कि या तो अली की बेटी गुजर के गई है या नबी की बेटी गुजर के गई है। कहने लगा बाबा आपको कैसे पता? कहने लगे खुदा ने ये हुनर सिर्फ मुस्तफ़ा के घर वालों को दिया है। अगर मिट्टी को छू देते हैं तो सोना बना देते हैं, मिट्टी को छू देते हैं तो सोना बना देते हैं। तकवा जानते हो? छतों पे औरतें खड़ी की गई तमाशाई बना करके कि देखो कैदी लाए जा रहे हैं। लोग तमाशाई बने छतों पे खड़े थे। उन तमाशाइयों में किसी खातून ने छत से खजूरें फेंकी। एक खजूर आके हजरत सकीना की गोद में गिरी। जैसी हजरत सकीना की गोद में खजूर आई ना, उन्होंने उठा के मुंह में रख ली। हजरत ज़ैनब ने फौरन मुंह में उंगली डाली और निकाल के फेंकी। फरमाने लगे सकीना ये भी तो हो सकता है ये सदक़े की खजूर हो। बेटी हम फाके तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे नाना ने हम पर सदका हराम कर दिया। कैसे तकवे? वो सदक़े की खजूर खिलाने तैयार नहीं। आज बंदा हराम कमा कमा के नस्लें पाल, नस्लें पाल डाली। ये पता नहीं हराम खिला रहे के हलाल की। और बिल्डिंग हराम से बना के लिख देता उस पर हाजा मिन फजले रब्बी। शराब की बोतल पे जमजम लिख दो तो जमजम हो जाएगी। शराब तो शराब ही है ना। और नौजवान हलाल कमाया करो, हलाल। मेरे हुजूर ने फरमाया जो जिस्म हराम के टुकड़े खा के पलेगा वो जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। कोशिश किया करो हलाल के लुक़मे। बंदा कहता कोई हराम नहीं, मैं तो दुकानदारी कर रहा हूं, मेरी तो दुकानदारी है, मैं क्या हराम कर रहा हूं। जाओ मार्केटों में जाके देखो, टांडा, रामपुर, मुरादाबाद, इतनी लाइटें लगा के बेच रहे हैं, आदमी को अंधा कर देते हैं। दुकान किसकी? हाजी अब्दुल्ला की दुकान। इतना बड़ा टाइटल लगाए बैठा, हाजी अब्दुल्ला, हाजी अब्दुल करीम, अब्दुल जब्बार अल-अफनानी, चले नंबर लकब लगा, फला की दुकान है। अरे हाजी की दुकान है तो यार रेट सही होगा, लेकिन उसमें लिखता है बाहर के खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। इसलिए कि घर जाके तुम समझ जाओगे चीज क्या लेकर के आए। यहां कमा के फोड़ के दे रहे, घर जाके पता चल जाएगा। फिर कहते हैं ये वापस नहीं होगा। अंधा बना दिया, अंधा बना के बेचे। इमाम आजम अबू हनीफा, जिसकी हम और आप तकलीद करते हैं, आला हजरत जिनके मुकल्लिद हैं, इतनी बड़ी शान का मालिक, आपकी कपड़े की दुकान। आज मौलवी दुकान कर ले तो कहते हैं मौलवी ने दुकान कर लिया, इस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी, ये तो दुकान करे बैठा। और भाई जायज काम करना तो ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। इमाम आजम की कपड़े की दुकान, एक दिन ना वैसे रोज मगरिब के वक्त दुकान बंद करते थे, एक दिन असर के वक्त ही बंद करके जाने लगे। किसी ने कहा हजरत इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? कहने लगे हाँ। कहा क्यों? कहा बादल है और दुकान में अंधेरा है, इसलिए दुकान बंद करके जा रहा हूं, कहीं लोग कपड़ा खरीदने में धोखा ना खा जाए। इसलिए दुकान बंद कर चले, कहीं धोखे से किसी को कपड़ा खरीदने में धोखा ना हो जाए। और कम ठेले वाले भी नहीं है, बड़े बिजनेसमैन तो हैं, ठेले वाले भी कम नहीं है। इतनी लंबी छुरी लिए बैठा ठेले वाला,
एक तरफ से काटूंगा। अच्छे आम आगे लगा दिए और गले हुए पीछे लगा दिए। दगीले सेब अंदर, रसीले ऊपर, रेड सेब का 210। कितने गरीब ऐसे बेचारे जो जिंदगी भर बच्चों को सेब नहीं खिला पाते। अगर बंदा हिम्मत कर भी ले, हिम्मत कर ले बंदा 1-8 किलो सेब लेने की, बच्चों ने कहा बस सेब लेके आना, उसने हिम्मत कर लिया, पर आम लेके आना 80 रुपए किलो आम। एक गरीब के लिए 80 किलो का रेट तो बहुत महंगा है ना, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके खरीदने आता है। वो हिसाब ये नहीं लगाता कितने किलो लेने हैं, वो लगाता मेरे घर में बंदे कितने हैं। 7 लोग हैं तो कहता 7 आम देते, फिर तोल जितने के 5 बंदे तो 5 आम देते। अब खरीदारों को देखो, 1 आम ऊपर से चढ़ाएंगे, 2 पीछे से रखेंगे, फिर 1 आगे से लेंगे, 3 पीछे से लेंगे, उसमें 4 आम सही होंगे, 9 आम उसमें गले सड़े चढ़ा दिए जाते हैं। अब फर्ज कर लो अगर तुमने 10 आमों में 1 आम गला सड़ा चढ़ा दिया और तेरे तो 1 गले सड़े के पैसे तुझे बच गए, मगर जब ये गरीब लेके गया, इसने बच्चों में जाके तकसीम किया तो 9 लोगों पे अच्छा आम आया, 1 पे कला आम आ गया। उसकी जरूरत कहां से पूरा करे जब वो कहता बा मेरा ये फल कला निकला है। उस वक्त उस बाप को गुर्बत का एहसास होता है, तब वो सोचता है अगर खुदा पैसे देता तो इतने लेके आता कि बेटा पेट भर के खाता, मगर खुदा की कसम तुझे तो ये लगता है तूने 1 आम गला दे दिया है, ये तू सोच रहा है, लेकिन मसीहत कहती है मर के कब्र में आ, 1 आम की इतनी सजा दूंगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिले। नारे तकबीर। इसलिए मेहरबानी करें किसी का दिल ना दुखाया करें, किसी का दिल ना दुखाया करें। अगर किसी का दिल तोड़ के तुम्हें सोना भी मिल रहा है तो यार ठोकर मार दो, वो हमारे किस काम का, हमारे किस काम का। बच्चों को चटनी से खिलाओ, कसम खुदा की हराम के मुर्गों से बेहतर है। चटनी खिला दो बच्चों को, इसलिए कि चटनी से जो खून रगों में बनेगा वो दुनिया में भी काम देगा, आखिरत में भी काम देगा। और हराम के लुकमों से जो खून बनेगा वो यहाँ बाप को मारेगा, वहां जाके खुद भी पीटेगा। इसलिए अपने बच्चों को हलाल लुकमे खिलाए। हजरत ज़ैनब ने क्या किया, मुंह में हाथ डाला, खजूर निकाल दी, इतने में खातून आ गई। खातून आई, उसके हाथ में सूखी रोटी, सूखी रोटी। हजरत ज़ैनब को देख के कहने लगी, लगता है परदेसी हो, कैदी भी हो, मुसाफिर भी हो, चेहरा बता रहा है कई दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे घर में कुछ ना था, यही सूखी रोटी थी, ये लेके चली आई। हजरत ज़ैनब ने इतना देखा रोने लग गई। अपने मदीने के दिन याद आ गया। एक दिन वो था कि मदीने में लोगों की लाइन ले